एक प्लेयर रह गया, हितेश एंड अश्विन, कल्पेश गादिया एंड एक प्लेयर मिस है बॉयज, रिदम एंड यहाँ पे कौन रह गए, ये राकेश भाई रह गए थे. सो एवरीबडी रेडी? नितिन सोलंकी, कल्पेश गादिया. यस, बिल्कुल 1 साल पहले का समय. वन आर्म डिस्टेंस प्लीज. लेट द फायरवर्क बिगिन. 1 2. Come on guys, are you ready? Wait, there he is. Here comes Mr. Bhansali. No, एक प्लेयर कम है. अब ठीक है. हसमुख जी 1 साल पहले का समय याद आ रहा है. यस, यहाँ पे मैं था. यस, हर्षित रांका. चलो हर्षित रांका आ गए, कल्पेश गादिया, बंसाली, नितिन सोलंकी, सबका नाम ले लिया मैंने. आई डिडंट मिस एनीवन. So boys ready? Come on champions, be ready. 1 2 and DJ धुरंधर म्यूजिक. धुरंधर DJ भाई, DJ वाला बाबू, धुरंधर बजाओ. Come on. Wait. फोटो बराबर नहीं आ रहे हैं प्लीज. देखो ये क्या बोल रहे हैं. मल्ली करो. Come on धुरंधर. There you are. Yay! Salam. Yeah. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك حيل خليك شديد عطني رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر اللي نعرفه صيده سوي لي وقفة دانا هيبة عيل سوي رقصة بياض جيب لي واحد كرك بياض طق سيارة باريس يلا سوي رقصة ثانية رقصة المطرب ولا سبة إيمان عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي تفوز عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصة المارشميلو رفعناها Come on, let's start. DJ, thank you DJ. Come on, may the best team win and the best team lifts the cup. यहाँ पे अभी टॉस होगा. टॉस डीजे थोड़ा म्यूजिक कम रखना. यहाँ पे हम बुलाना चाहेंगे शाखुबीला जी राठौर साहब. कहाँ पे बाहर है आपका यहाँ पे प्लीज आपका स्वागत है. पिच्चू में रहना.
दुश्मन की जेब को जो वाट लागली, नहीं हो गया, टॉस टॉस, आरबीपीएल ट्विन टावर और डैशिंग, डैशिंग, बॉयज बॉयज थोड़ी एनर्जी, थोड़ा फायर बैग यहाँ पे ग्राउंड पे भी दिखाना है आपको। अंपायर्स आ जाइए प्लीज। चेतन नाराज है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ बोलते ये मेरे को बोल रहा है मैं बात नहीं कर रहा हूँ तेरे से। क्या हुआ? बोला कांग्रेस हम लोग ऑल द बेस्ट। कांग्रेट्स एंड ऑल द बेस्ट डीडी। कब लेके आना? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए हम लड़ेंगे। इनकी ब्लेसिंग चाहिए थी। चलो थोड़ा फायर बैग अभी ग्राउंड पे भी दिखाना है। डोंट गेट टायर्ड नाउ। यहाँ पे दिखा देना आपका फायर वर्क। आ जाइए। बिल्कुल, यहाँ पर जो अगला मुकाबला फाइनल खेला जाएगा, जियो प्रेजेंट आरबीपीएल सीजन 14 का ये आखिरी मुकाबला मुंबई की गलियों से, बैंड्रा से, सेंता क्रूज से, कांदेवली, बोरेवली, उसके बाद चेंबूर, परेल, दादर से घूमता घुमाता ये आरबीपीएल का कारवां लोनावाला के इस खूबसूरत मैदान पर, जो कि लोनावाला पे अब दूसरा साल है। इससे पिछले साल 2025 में भी हम यहीं पर मौजूद थे। ये 2026 लग चुका है। एसपीजी परवीन तांबे क्रिकेट ग्राउंड से एक बार फिर मैं उन सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं जो यूट्यूब पर लाइव देख रहे होंगे और इस जियो प्रेजेंट आरबीपीएल का ये आखिरी मुकाबला जो दो भाइयों की टीमों के बीच में खेला जा रहा है, अमित मंडलेसा और विशाल मंडलेसा। और एक बार फिर जो सवेरे से जो टीम जीत रही है वही टीम पहले फील्डिंग कर रही है। तो एक बार उसी को यहाँ पर बरकरार रखते हुए विशाल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। आमंत्रित किया है यहाँ पर अमित मंडलेसा की टीम ट्विन टावर्स को। तो क्या यहाँ पर क्या टारगेट सेट करना चाहेंगे, जैसे कि बड़े मुकाबले चल रहे हैं? क्योंकि ये फाइनल है और एक बड़ा फायरवर्क देखना चाहेंगे हम लोग। हम चाहेंगे कि कांटे की टक्कर हो, मुकाबला बराबर हो और यहाँ पे जो फाइनल में आई है ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम आई है। लेट्स सी, विश यू। और मैं हमारे अमित जी से पूछना चाहूंगा कि आप क्या टारगेट सेट करना चाहेंगे फाइनल के लिए? अमित जी और भरत जी, आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके दिमाग में कोई ना कोई टारगेट तो चल रहा होगा। फाइन तो मेरे टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है 999 बट वो इम्पॉसिबल है, 999। तो लेट्स सी हाउ द बैट्समैन परफॉर्म। जो भी आएगा अच्छा ही आएगा। देखिए, उस 390 में से एक 9 निकाल के 99 का टारगेट हो सकता है। 24 कैरेट नहीं तो कम से कम 22 कैरेट तो कर ही क्या बात देंगे। है, क्या कहेंगे? बस कुछ भी हो, हम लोग ने अगर समझो 70 लिया ना तो इनके लिए हम लोग काफी है। क्या बात है, क्या बात हौसले है। काफी Very बुलंद positive thinking। है और कुछ ही समय में दोनों ही धड़ाके जोड़ी, सलामी की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी है। इस आखिरी मुकाबले को जीतने के लिए सवेरे 8 बजे से सभी खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में इस ट्रॉफी को उठाने के लिए जी जान, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया स्कोरर आ जाइए यहाँ पे है इस please। फाइनल की ट्रॉफी को उठाने के लिए। स्कोरर इधर आ जाइए। ट्विन टावर की बैटिंग है, कांटे का मुकाबला है, फाइनल राउंड है। यहाँ पे जो बेस्ट टीम होगी वो जीतेगी।
RBPL 14 का ये शानदार ट्रॉफी यहाँ पे बैटिंग करने के लिए आए हैं ट्विन टावर की ओर से शशांक सोलंकी और उनका साथ निभाएंगे यहाँ पे कल्पेश गादिया। हाँ? नहीं नहीं, हाँ वो उधर ही रख दिया था ना, जूना बॉल ना। नया बॉल है, बॉक्स के अंदर है एक। एक उनके हाथ में होगा शायद। अंपायर प्लीज आ जाइए उधर। अच्छा आ जाइए। अच्छा बॉल के लिए रुके। बॉल के लिए देख रहा हूँ। बॉल है किसी के पास वहाँ पे? नया बॉल ही नहीं। अमित जी नया बॉल। बॉल चाहिए था अमित। बॉल नहीं दिख रहा है यहाँ पे शायद। ध्रुव ये इधर 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 इसमें ना, ये रहेगा है ना। मिल गया या बिल्कुल, कहीं ना कहीं फाइनल के ये खास गेंद यहाँ पर रखी गई थी। हाँ एक बॉक्स इधर ही रखते बाकी और एक बॉक्स है, वो मेरे को ध्यान में था। चलिए, ऑल द बेस्ट दोनों टीमों के लिए। ये RBPL का आखिरी मुकाबला स्कोरर किधर गया? स्कोरर उधर है ना। पूरे 10:01 हो चुके हैं। पूरे 1001 फाइनल मुकाबला। और ये फाइनल मुकाबला का पहला बॉल। हर्षित तैयार। पहली गेंद और पहली गेंद पे सिंगल के साथ शुरुआत की यहाँ पर। स्ट्राइकर होगा शशांक सोलंकी। आता है कल्पेश गादिया। बॉलर है हर्षित रांका। अगली गेंद टैप करके निकलना चाहते थे चिकी, लेकिन हर्षित की बहुत ही शानदार फील्डिंग, रन लेने दिया नहीं। अगली गेंद हर्षित तैयार। कदमों का इस्तेमाल किया था वहां पर, लेकिन डॉट बॉल आती हुई। कहीं ना कहीं जैसे कि रात के 10 बज चुके हैं और खुला आसमान है यहाँ पर, पहाड़ी इलाका, शबनम गिरती हुई। ओहो, हल्के हाथों से, क्या बात है। अच्छी सूझबूझ के साथ यहाँ पर जब देखा कि बल्लेबाज ने चार गेंदों में 2 रन बने हैं, तो बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर हर्षित राकेश पूनमिया के द्वारा। इधर ऊपर राकेश रंका और वो उधर रूम नंबर बताया, उसमें चेक करना है। अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और जैसा कि RBPL के नियमों के मुताबिक आपको 6 गेंदबाज यूज़ करने होंगे। हटा दे, चाय और पानी और वो हटा दे। फुल टॉस गेंद थी वहाँ पर, खेला लेकिन अच्छी फील्डिंग, सीधा थ्रो आया, 1 रन से ज़्यादा नहीं मिलेगा।
और उसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चलता हुआ, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्विन टावर्स। बढ़िया तेज तरार गेंद थी वहां पर, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। जब तक खिलाड़ी फील्ड करते मौका था 1 रन लेने का। ओवर समाप्त हुआ, 1 ओवर 4 रन। बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है डीडी की तरफ से। डैशिंग डैजलर्स बिल्कुल देखिए आरबीपीएल का कितना महत्व है कि बिल्कुल स्टेडियम के ऊपर चांद ऐसा लग रहा है कि इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए कि 2 भाइयों का मुकाबला किस तरह चल रहा है। स्वयं बीचों बीच मैदान के चांद अपनी रोशनी बिखेरते हुए, लेकिन इस दुधियाई रोशनी में चांद की चांदनी कम दिखाई देती हुई। नेक्स्ट बॉलर इन आदित्य पुन्मिया। आदित्य पुन्मिया अपनी सेकेंड ओवर ला रहे, इस मैच की सेकेंड ओवर डाल रहे आदित्य पुन्मिया। आदित्य पुन्या इनके जो पिछले गेंदबाजी थी उसको पीछे छोड़कर नई शुरुआत फाइनल में। वेट फील्डिंग सेट हो रही है अभी तक। पहली गेंद फुल टॉस वहां पर। हालांकि जब पहला मुकाबला डैशिंग डैजलर्स ने खेला था और इस बार वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। मैंने पहले ही कहा था कि गेंद यहां पर थोड़ी सी गीली हो जाएगी क्योंकि शबनम गिर रही, ओस गिरती हुई मैदान पर, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में थोड़ी सी परेशानियां जरूर आएगी हर गेंदबाज के लिए यहाँ पर, और उसी का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिला। पटकी हुई गेंद, उछलती हुई गेंद को उछलता हुआ शॉट, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। और डैशिंग डैजलर्स की टीम ने अपना पहला मुकाबला हारा था, उसके बाद एक जख्मी शेर की तरह वापसी की और लगातार पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब अंतिम मुकाबले तक पहुंच चुकी है। ओवर पिच गेंद थी वहां पर, लेकिन 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। 1 ओवर 3 गेंदें होने के बाद स्कोर ओह क्या बात है, शॉट था कड़क, जिया जाए धड़क 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 और 6 रन। और काफी जरूरत थी इस तरह के शॉट की यहाँ पर। कहीं ना कहीं जो हल्का सा एक दबाव आ रहा था ट्विन टावर्स के बल्लेबाजों पे, इस बड़े शॉट के साथ उस दबाव को कम किया। अदिति की इस गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया, पहले ही भांप लिया था और एक शानदार छक्का जड़ दिया। बिग 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 हिटर, बिग शॉट। हल्के हाथों से कट किया। ये देखिए सूझबूझ की बल्लेबाजी करते हुए पिछली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट की। अब अपने साथी बल्लेबाज को यहां पर मौका दिया है। ओवर अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ा शॉट खेला वहां पर। 5 गेंदों में अब तक 10 रन दे चुके हैं। ओ एक बार फिर यहां पर बिग 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 सिक्सर, शानदार शॉट, शशांक के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का ट्विन टावर का मनोबल बढ़ाता हुआ। स्कोर 2 ओवर समाप्त होने के बाद 20 रन। और ऐसे लग रहा था कि आदित्य जो पहला मुकाबला जब डैशिंग डैजलर्स हारी थी, पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे, एक अच्छा ओवर चल रहा था, लेकिन अचानक 2 बड़े शॉट लगने के बाद उससे भी 1 रन आगे पहुंच चुके, 16 रन दे चुके हैं अपने इस ओवर में।
पहली 3 गेंदों में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे आदित्य। ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 20 रन। पहले ओवर में 4 रन बने थे, उसके बाद जो ट्विन टावर्स के बल्लेबाजों पे जो दबाव था उस दबाव को कम किया यहाँ पर, खासकर 2 बड़े शॉट लगाकर। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक छक्का जड़ा है आदित्य के इस ओवर में। सुशांत और कल्पेश की जोड़ी बेहतरीन, विशाल स्वयं कप्तान लीडिंग ऑफ द फ्रंट। ओहो, कदमों का इस्तेमाल किया था। जैसे ही वहां पर बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया, चतुर चालाक विशाल ने अपनी गेंद की लंबाई को कम किया, लेकिन वहां पर पैनी नजर बनी हुई थी गेंद के ऊपर, हल्के से कट किया और 2 रन के लिए दौड़ पड़े कल्पेश। अब तक 9 गेंदों में 12 रन बना चुके, एक शानदार छक्का जड़ा उन्होंने। वहीं उनके साथी सुशांत 4 गेंदों में 9 रन। कहीं ना कहीं ये सलामी की जोड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए अब तक 2 ओवर 2 गेंदे का खेल हो चुका है, 23 रन बन चुके हैं। ओ बढ़िया शॉट, लेकिन ये कैच के लिए वहां पर जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं आपको इस हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना होगा। ये फाइनल का मुकाबला है, इस तरह के चांसेस को आपको लपकना होगा अगर अपनी टीम को फाइनल की ट्रॉफी जिताना है तो। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि उन्होंने रन बचाए। रिवर्स शॉट यहाँ पर शानदार, जानदार, रिवर्स शॉट बेमिसाल, और ये बेहतरीन, premeditated लाजवाब शॉट। शॉट, रिवर्स शॉट खेलते हुए। Superb shot. I can say this. Shot of the match. Shot of the match. Excellent shot. देखिए हसमुख भाई, ये जो रिवर्स शॉट होता है 2 धारी तलवार होता है। बिल्कुल, या तो आप सामने वाले का गला काट देंगे या खुद कट जाएंगे। अगर ये शॉट जरा सा मिस होता तो आप आउट हो सकते थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये रिवर्स शॉट खेला, जैसा कि बहुत ही आपने कहा कि बेहतरीन, शॉट ऑफ द बेहतरीन टूर्नामेंट। बिल्कुल, Superb अब तक shot. सुपर डुपर से भी ऊपर का शॉट था। ओ एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया 2 खिलाड़ियों के बीच में से। इसे कहते हैं अदा भी और 4 रन की गेंदबाज को सजा भी। और इस 4 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे नहीं बल्कि दौड़ता हुआ 34 रनों पे जा पहुंचा। और अभी भी इस ओवर की 1 गेंद बची है। अंसारी भाई, आपने ध्यान नहीं दिया गाजिया का जर्सी नंबर क्या है? आप ध्यान से देखिए, 99। बिल्कुल, विशाल। और ये थकी हुई गेंद, अंपायर का डिसीजन के लिए वेट करेंगे। अंपायर ने कोई डिसीजन नहीं दिया। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 34 रन। पहले से लग रहा था जब 1 ओवर में 4 रन बने थे तो कहीं ना कहीं डेसिंग डेलर्स के कप्तान का जो फैसला है वो सही था, लेकिन उसके बाद अचानक इन जोड़ी ने एक्सीलेटर पे पैर दबला और अचानक पहले गियर से छठे गियर में बल्लेबाजी करते हुए एक्सीलेटर पे पैर दबाकर 2 ओवर में 30 रन जुटा लिए अपनी टीम के लिए। 34 रन नहीं, इस ओवर में 14 रन बने, 3 ओवर समाप्त हुए। 4, 16, 14। आदित्य के ओवर में 16 रन बने और विशाल के ओवर में 14 रन बने। और उससे पहले ओवर में जब और अब निखिल छाजर 34। हालांकि आखिरी गेंद पे कुछ शंका थी, एक हसरत भरी निगाहों से देखा था बल्लेबाज ने अंपायर की तरफ, लेकिन हमारे अंपायर सवेरे से बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए
निखिल मानो गेंदबाजी नहीं करते और ये यहां पर मिसफील्ड। फाइनल मुकाबले में आप इस तरह की फील्डिंग नहीं कर सकते। क्या नाम है? राकेश एक अच्छे बेहतरीन फील्डर जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था आराम से मैं इस गेंद को फील्ड कर लूंगा, लेकिन अचानक गेंद ने दोनों टांगे सरकाई और बीच से निकल गई। निखिल जो कि हमेशा बल्लेबाजों के माइंड को डिस्टर्ब करते हैं और उसके बाद गेंदबाजी करते हैं, ये एक उनका अनोखा तरीका है। देखिए किस तरह से, लेकिन यहां पर और ये वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के तरफ। स्कोर हुआ 37। चौथा ओवर चलता हुआ 6 ओवरों का ये फाइनल मैच खेला जा रहा है लोनावाला के इस खूबसूरत मैदान पर। ओहो क्या बात है, ये पहले विकेट का पतन होता हुआ है खामोशी से। चीयर अप कर रहा। चलो चलो चलो, सब थक गए। स्कोर हुआ 42, 42 रन। 3 ओवर 4 गेंद होने के बाद स्कोर है 42 रन। नेक्स्ट बैट्समैन इन हितेश जैन। वकील साहब आए हैं बैटिंग करने के लिए। हितेश जैन के रूप में नए बल्लेबाज आए हैं और कहीं ना कहीं अपने साथी बल्लेबाज से कल्पेश जो कि बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। अब तक अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन कहा जा सकता है। क्रिकेट में कोई भी पोजीशन अच्छी नहीं होती। एक वक्त हमने देखा था कि 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन का लक्ष्य बनाया था और उसके बाद कुछ घंटों में वो रिकॉर्ड वहीं पे दफन हो गया और नया रिकॉर्ड वहाँ पर कायम किया साउथ अफ्रीका ने वो मैच जीतकर। और अभी हालिया अगर हम वुमेन्स की जो मैचें हुई वर्ल्ड कप की, उसमें अगर हम देखेंगे तो 350 358 का लक्ष्य भी चेज हुआ है। बढ़िया गेंदबाजी। मैंने पहले ही कहा था कि निखिल गेंदबाजी नहीं करते, माइंड से खेलते हैं, दिमाग पे प्रेशर बनाते हैं और उसी का परिणाम वहाँ पर जो बल्लेबाज बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे थे उनको माइंड को पढ़ा, देखा, समझा, सोचा और अपने जाल में फंसाया और उनके विकेट गिराए और पहला झटका दिया उन्होंने। इस बार बढ़िया शॉट हवा में है, गेंद आकाश में, तारों की तलाश में और तलाश खत्म हुई 4 रनों के साथ में। तो निखिल जो कि बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, इस चौके के साथ ओवर समाप्त हुआ और स्कोर पहुंचा 46 रन 46 4 ओवर समाप्त होने के बाद। पहला ओवर जब 4 रन का आया था उसके बाद 16 रन बने, दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में 14 रन और निखिल के इस ओवर में 12 रन बने। तो आहिस्ता आहिस्ता अब पूरा बुराना बॉलिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, फील्डिंग में बदलाव करते हुए। कहीं ना कहीं जिस तरह की बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज तो अंकुश लगाने की कोशिश, जो रन
ऐसा लग रहा है कि इस सर्द मौसम में रन बन नहीं रहे हो बल्कि रन बह रहे हो। यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई देता हुआ। आने वाली 12 गेंदों में देखना यह है कि दोनों बल्लेबाज कितने रन जुटा पाते अपनी टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पर ड्रेसिंग टेलर्स की बल्लेबाजी में भी काफ़ी गहराई है। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है, तो मुकाबला काफ़ी कांटे का होगा। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, देखते रहिए। ये जियो प्रेजेंट RBPL सीजन 14 का ये अंतिम मुकाबला जो लोनावाला के इस खूबसूरत मैदान पर दूधियाई रोशनी में खेला जा रहा है। पूरब, बिल्कुल शांत माहौल, कोई आवाज़ नहीं कहीं से, बिल्कुल इसी तरह जोश तालियां से। फाइनल मुकाबला है, तालियां तो होनी चाहिए। कदमों का इस्तेमाल किया, स्वागत किया यहाँ पर। ओहो, क्या बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग हमारे डैशिंग कैप्टन के ओर से। बिल्कुल निखिल, स्टाइलिश प्लेयर है हमारे ये। अगर स्टाइलिश का कुछ अवार्ड होता तो शायद निखिल नंबर 1 पे होते। वो ऐसे भी नंबर 1 पे ही है भैया। – 2026 का आइकॉनिक फेस है वो। कहीं ना कहीं जिस तरह का ये बिल्कुल शांत फाइनल मुकाबला चल रहा है, अच्छा शॉट खेला हुआ वहां पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन के लिए निकल पड़े, क्या दूसरे रन के दौड़ेंगे? नहीं, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। 5वां ओवर चल रहा है, 6 ओवरों का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अब तक के बेहतरीन गेंदबाज पूरब, जो कि अपनी 2 गेंदों पर केवल 2 रन दिए हैं उन्होंने। और बढ़िया शॉट खेला वहां पर, खिलाड़ी मौजूद। क्रिकेट में फुटबॉल खेलोगे तो यही होगा यहाँ पर। कभी कभार क्रिकेट में आप फुटबॉल खेलोगे तो फाइनल मिलता है। ये बढ़िया शॉट था लेकिन कल्पेश का, बिल्कुल इसे कहा जा सकता है कि अदा भी और 4 रन की गेंदबाज को सजा भी। ये चौका आया, खुशियाँ लाया, और कहीं ना कहीं मैं वो शेर याद आ रहा है कि वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें कोई साली ना हो, और वो मैच ही क्या जिसमें ताली ना हो। 50 रन पूरे हो चुके हैं वहां पर, तालियां तो होनी चाहिए। ट्विन टावर चीयर करो भाई अपने टीम को। बिल्कुल 52 रन हुए हैं फाइनल में के मुकाबले में। बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना दिखाते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज 4 ओवर 3 गेंदों में अब तक 52 रन बन चुके हैं। 9 गेंदें अभी भी बाकी है आना, और कल्पेश जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं 15 गेंदों में 28 रन बना चुके हैं। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, वहां पर सबसे तेज तरार। ओह, क्या थ्रो किया है बिल्कुल स्टंप पर, लेकिन वहां पर कल्पेश ने बिल्कुल अपनी जगह पे, ऐसा लगता है जैसे खूंटा गाड़ कर खड़े हो गए थे, हिले ही नहीं वहां से। और इतना बेहतरीन थ्रो बेकार गया निखिल का। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, वेल ट्राइड। स्कोर 54 रन, और अच्छा यहाँ पर हितेश जैन ने अच्छा साथ दिया वहाँ पर, और पूरब जो कि अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, 4 गेंदों में केवल 8 रन खर्च किए उन्होंने। तो आहिस्ता आहिस्ता रनों का जो एवरेज था नीचे आ रहा है। पहले 4 रनों को छोड़ दें तो उसके बाद 16, उसके बाद 14, उसके बाद 12, और अभी एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, शॉट तक कड़क, जिया जाए धड़क 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 धड़क, और गेंदबाज जाए मड़क मड़क मड़क। कल्पेश गादिया की बैटिंग की सराहना करनी होगी। इन्होंने ही रखा था अपने फाइनल के लिए।
बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कल्पेश अब तक 17 गेंदों में 36 रन बना चुके हैं, जिसमें मानो कल्पेश ने ये रखा था अपना फाइनल के लिए। अगली गेंद घुमा दिए लेग साइड में, लेकिन वहां पर एक बेहतरीन एक खूंटा जिसे वहाँ कहा पे जा एक सकता है निखिल जैसा जानदार खिलाड़ी मौजूद है। फील्डर। ओवर समाप्त हुआ। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 61 रन 5 ओवर समाप्त होने के बहुत ही बाद, शानदार रन 61 रन्स। जिसमें 18 गेंदों में 37 रन बनाकर खेल रहे हैं कल्पेश। थैंक यू डीजे थैंक यू। और इससे पहले भी यहाँ पर इस मैदान पर ट्विन टावर्स ने इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनाया था 76 रन और अब तक 61 रन बन चुके हैं। तो क्या यहाँ पर जिस तरह बल्लेबाजी हो रही है, पहले 16 रन आए, उसके बाद 14 रन, फिर 12 रन और अब 15 रन, तो क्या यहाँ पर हमें 76 रनों का वो टारगेट खतरे में दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन यहाँ पर गेंदबाज अंकित भंसाली अंकित के रूप में गेंदबाज आए हैं, जो एक शानदार गेंदबाज जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं अंसारी भाई, आपको मैं बता दूं, ये ट्विन टावर के बैट्समैन जो खेल रहे हैं कल्पेश गादिया, ये अगला सीजन 15 के ट्विन टावर के टीम ओनर है। तो इन्होंने उनकी लाज रखी है अभी तक और ये रीन कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसा कि पिछले साल की फाइनलिस्ट है ट्विन टावर्स, तो अपने खिताब को डिफेंड करते हुए अपना जो ताज है उसको बचाने की लड़ाई में अब तक ओहो क्या, और ये ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। बोनस के रूप में एक रन स्कोर हुआ 61 से 62, 61, 62, 62, 62, 62, 62। लेके जाता हूँ, बैटिंग तो होने वाली नहीं है। कदमों का इस्तेमाल एक बार फिर, 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी दौड़ते हुए इस गेंद के पीछे, लेकिन इस बीच बिल्कुल देखिए, हिम्मत जो किस्मत की देवी है वो भी बहादुरों का ही साथ देती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जब हमने देखा था मौजूद है। आखिरी गेंद बची है, 71 रन स्कोर, और कल्पेश को एक बढ़िया मौका है अपना अर्धशतक लगाने का। पहली हाफ सेंचुरी इस सीजन 14 की। जियो प्रेजेंट आरबीपीएल राजस्थान बैंड्रा प्रीमियर लीग का ये अंतिम मुकाबला चलता हुआ। 4 रन चाहिए, एक बड़ा शॉट, 1 बॉल बची है। कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेंगे कल्पेश। और अमित खुश तो बहुत होंगे, हैं कितनी बढ़िया बल्लेबाजी। ओह, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से और स्कोर हुआ 72, 72 रन। कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश है अंकित की कि कोई बड़ा शॉट ना लगाने दिया जाए कल्पेश को। लेकिन कल्पेश देखिए किस तरह से, जिस तरह जंगल में कोई शेर दहाड़ता है, बिल्कुल उस तरह से बल्लेबाजी करते हुए। ओहो, क्या बढ़िया शॉट खेला था, लेकिन 1 रन क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे? दूसरा रन के लिए भी दौड़ पड़े, यहाँ पर दूसरा रन पूरा किया। दोनों खिलाड़ी एक वहां पर कल्पेश ने पलट कर ही नहीं देखा। 48 रन, तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, क्या 49 बेहतरीन बल्लेबाजी। 49 नहीं, 46 रन बनाए हैं। क्यों? अभी दो आए ना रन। हाँ, तो 46 थे और 2 48 रन हुए। इसके पहले 1 रन और आया भाई। 46 के बाद 3 रन आए।
तेरा क्या है? तेरा क्या है? अच्छा, बिल्कुल यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कल्पेश ने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी की उन्होंने। वहाँ पर 48 रन बनाकर नॉट आउट वापस पहुंचे तो एक बेहतरीन बल्लेबाजी। एक वक्त ऐसा लगा था जब पहले ओवर में केवल 4 रन बने थे तो कहीं ना कहीं विशाल का जो निर्णय था टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, ऐसा लग रहा था कि सही साबित होगा, लेकिन अचानक वहाँ पर कल्पेश और सुशांत की जोड़ी ने अचानक वहां पर गेयर बदले और टीम के स्कोर को 48 49 होना चाहिए। आपने जब 46 वो वाइड आया था सर। नहीं 46 बोला था। हाँ, उसके बाद सिंगल निकाला, सेकंड रन पे आउट हुआ। वाइड आया वाइड आया नहीं सेकंड रन पे आउट हुआ, सेकंड बोला ना, उसके बाद एक रन निकाला था, सेकंड रन पे आउट, उसके बाद डबल निकाला। भाई साहब जब 45 था जब वो सिंगल भागा था, जब 45 था जब वो दूसरे रन के लिए भागा, वो 46 हुआ। मेरा आखिरी बॉल 2 बॉल बची थी, मतलब कोई 2 बड़े शॉट खेलकर वो करेंगे, ठीक है ना। मेरे हाथ में वो भी है और मेरा माइंड भी वहाँ तक चल रहा है, पूरा ध्यान पूरा फोकस। ये भी करियर देख रहा है ना, तो थोड़ा ध्यान ज्यादा दे। वो क्या आपके इस पे कंधे पे आके चल रहा है, कंधे पे कहीं ना कहीं ये जो दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा सरकशी का परचम लहरा थैंक यू डीजे थैंक यू। और कहीं ना कहीं अब 75 रनों का लक्ष्य है यहाँ पर डैशिंग टेलर्स की टीम में। और जहाँ तक गेंदबाजी की बात की जाए तो यहाँ पर 6 गेंदबाज आपको यूज़ करने होंगे और ट्विन टावर्स में बिल्कुल परफेक्ट 6 गेंदबाज मौजूद है, चाहे वो उत्तम हो या अमित हो, उसके बाद चेतन, उसके बाद में नहीं, और लगातार हम देखते हैं कि पहला ओवर उत्तम करते हैं, उसके बाद दूसरा ओवर अमित करते हैं और उसके बाद ये जोड़ी और तीसरा ओवर लेकर, यानी कि तीनों ही तजुर्बेकार गेंदबाज, यानी कि नहीं बराबर लोग का जैसा चल रहा है वैसे नहीं विकेट देला, कैच आउट देला, वो ठीक है। क्या एक आदमी मिस मारी तो कैच में अलग है। उत्तम का शॉट पे अभी लास्ट शॉट भी देखा मैंने, नहीं वही फुल लेंथ डाले रहा है। हां फुल लेंथ, वो जो शॉट पिच डाल रहा था क्या नाम उसका, रिदम, उसने वो पिछले मैच में उसने भी फुल लेंथ को बॉल किया। हां उसका बार बॉल हां उल्टा दे तो। और इस तरह से दोनों ही ओपनर पूरब बोराना और हर्षित राकेश रंका के रूप में दोनों ही यहाँ पर सलामी जोड़ी आ चुकी है। और हमेशा की तरह एक बार फिर उत्तम के हाथ में गेंद है। पहला ओवर उत्तम करते हैं, दूसरा ओवर अमित और तीसरा ओवर चेतन। इस तरह से लगातार ये तिगड़ी अपने तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल करते हुए, दबाव बनाते हुए, उत्तम राइट आर्म ओवर द विकेट, लंबा रन अप। पहला शॉट यहाँ पर, और क्रिकेट में फुटबॉल खेलोगे आप तो यही परिणाम मिलेगा। चौके से यहाँ पर खाता खोला।
हसमुख भाई चालू रखो, स्कोर के लिए मेरे पास है। अगली गेंद और ये रिदम के हाथ में शानदार कैच, और यहाँ पे स्टार बल्लेबाज हर्षित रांका अपना विकेट देते हुए कहीं ना कहीं जो जाल बिछाया था, जो ललचाया था, उस ललचाए में यहाँ पर अपना विकेट गंवाया। Where there is rhythm, there is rhythm. और बेहतरीन कैच, बेहतरीन कैच। ये लोग चार और इससे पहले भी हमने देखा था कि रिदम ने लेग साइड पर काफ़ी बेहतरीन कैचेस पकड़े हैं, और पहले ओवर में ही उन्होंने लगातार उत्तम की गेंद पर, इससे पहले फाइन लेग पर, उससे पहले मिड विकेट पर, और ये एक बार फिर मिड विकेट पर शानदार खिलाड़ी के रूप में जानदार अपनी टीम के लिए जान डालते हुए, हालांकि बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला क्योंकि कल्पेश ने क्या शानदार, जानदार, बेहतरीन, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 74 रन तक पहुंचाया। लक्ष्य रखा है यहाँ पर 75 रनों का, और 75 रनों का पीछा करते हुए उत्तम ने जो ललचाई हुई गेंद दी थी, जो जाल बुना था यहाँ पर ट्विन टावर्स ने, उस जाल में फंसे और अपना विकेट गंवाया। और अब थोड़ी सी दबाव में, थोड़ी सी पिछड़ती हुई यहाँ पर डीडी की टीम। अगली गेंद कल्पेश गादिया के द्वारा फील्डिंग, 1 रन लेने में अक्षय कामयाब। अक्षय ने अपना खाता खोला है। और अक्षय अभी आजकल कैसा खेल रहा है मालूम है? सामने वाले को खेलने दे, यू प्ले, सिंगल देके मैं देखो दूंगा, मैं बाद में खेलूंगा। और तब तो लेट हो जाए, वैसा नहीं है, तब तो लेट बहुत है। अगली फुल टॉस गेंद, फिर से कल्पेश गादिया फील्डिंग कर रहे हैं। उसको जब तक कल्पेश गादिया उसको फील्ड करे, 1 रन का इजाफा हो गया। स्कोर 6 रन, 4 गेंदें हुई हैं अभी। तो कहीं ना कहीं पहले ओवर में ही जब विकेट गिरता है तो थोड़ा दबाव में आती है। लगातार वहां पर बिजी रखा है गेंद ने लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ियों को। 5 में से 3 गेंदें वहीं पर पहुंची। उत्तम अपने ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। अब तक 7 रन खर्च। ओह, स्लोर वन, यहां पर चेंज ऑफ पेस में अपने फंसाना चाहते थे मिडफील्ड, लेकिन वहां पर अच्छा बैकअप कर रहे थे। शायद रिदम से वहां पर मिसफील्ड हुई। होता है, ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर 9 रन। 9 रन 1 ओवर समाप्त होने के बाद। नौ रन, 9 थैंक यू। 9 ओवर 9 रन। गुड बॉलिंग उत्तम भाई। हालांकि पहली गेंद पर उत्तम के चौका लगा था, उसके बाद क्या बढ़िया वापसी। हितेश जैन, पहली बार देखने को मिल रहा है कि गेंदबाजी की लाइनअप में यहाँ पर बदलाव किया है। हितेश जैन को लेके आए। नहीं तो इससे पहले हमने देखा कि अमित जैन दूसरा ओवर लेकर आते हैं हमेशा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रणनीति के रूप में, क्योंकि विकेट के पीछे जो शख्स खड़ा है काफ़ी तजुर्बा लेकर,
पटकी हुई गेंद, ओह क्या बात है। और ये बुढ़े अंकल का बहुत ही बेहतरीन कैच, और ये हमारे बुढ़े चाचा ने शानदार कैच पकड़ लिया। बहुत ही शानदार कैच। चेतन पुनिया मानो दोनों हाथों से कप को उठा रहे थे। चेतन पुनिया ने कैच नहीं पकड़ा, ये कप को पकड़ा है, दोनों हाथों से लपक लिया है। शानदार कैच। और जिस वक्त आपने अगर देखा होगा YouTube पर, आप देखोगे भी, तो जब सहवाग ने कैच पकड़ा तो अपने आप पर भरोसा नहीं होता, क्या ये कैच मैंने पकड़ लिया। बिल्कुल, हालांकि उम्र से कई सालों के बाद देखने को मिला है। लेकिन फाइनल में पकड़ लिया, मजबूत क्या, जो भी अच्छे और वो भी सर जी वही तो ये कैच नहीं, ये कप है। दोनों हाथों से लपकते हुए नीचे गिरने नहीं दिया कप को। कब नहीं, देखिए आप इस उम्र में भी क्या डाइव लगाई थी। ऐसा लगता है कि उस पल को पूरा बकला क्या क्या कर लेगा। चेतन ने जो कैच पकड़ा ना धीरेन्द्र भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस वक्त को, उस घड़ी को आंखों में समाकर टिटवाला ले जाऊं और बार बार YouTube पर लाइव देखता रहूं। क्या बढ़िया डाइव लगाई थी वहां पर। दोनों बच्चों के लिए भी सीखने के लिए। बिल्कुल, जो उनके सुपुत्र शहजादे आदित्य और गुरु जो ध्रुव देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे होंगे अपने डैडी से। कहें कहीं ना कहीं वो जाकर कहेंगे बाप तो बाप होता है, हैं? अब एक रन लेने दो, एक रन लेने दो। नितिन अक्षत अंदर, अक्षत। और कहीं ना कहीं वहां पर धीरेन्द्र भाई, कहीं ना कहीं जो ट्विन टावर्स की टीम है उसमें हौसला भी है, तजुर्बा भी है, नया जोश भी है और पुराने खोचड़ भी है। ये कहा जाए कि जिस तरह से अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर भरत भाई, अमित जी और चेतन। एक बार फिर हवा में गेंद, देखिए कितना आराम से टप्पा लिया, जाने दिया, 1 रन जाने दो बोलते थे। बहुत ही शानदार थ्रो। जानते हैं कि 1 रन से कुछ नहीं, अगर कैच के लिए फिर से ट्राई करेंगे तो 4 रन जा सकते हैं। इस बीच काफ़ी सूझबूझ की फील्डिंग में भी यहाँ पर एक ओवर 4 गेंद समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड पर केवल 12 रन लगे हैं और 2 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके हैं। 2 बेहतरीन बल्लेबाज कहे जा सकते हैं कि 2 करारे झटके। दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद चीरती हुई निकल गई। 4 रनों के 6 रन का इशारा। फोर बोल रहे हैं। पहले तू बोलता है, बोलेगा अंपायर 90 सेकंड हो गए। वो बोलते हैं लास्ट में। और हमारे दोनों ही अंपायर सवेरे से अंपायरिंग कर रहे हैं। बेहतरीन अंपायरिंग देखने को मिली है, लेकिन डिसीजन पेंडिंग है। 4 है या 6 उसका थर्ड अंपायर को वहाँ पर किया है। और हमारे जो YouTube के जो हमारे वहाँ पर बैठे हुए, वो पहले ही वहाँ पर ऐसा कुछ निर्णय होता है तो पैनी नज़र बनाए रखते हैं अपने कैमरों के ऊपर। और क्या क्लैरिटी है अगर आप YouTube पर जब लाइव देखोगे। कुछ सेकंड में ही आपको यहाँ पर
अंपायर का 4 है और आप 2 सबसे बढ़िया 4 है रूम boundary- नंबर 6 उसके अंदर ही है रूम 6 खुला है पर अंदर चाबी नहीं मिल रही है 7 का उसके अंदर ही है लाइट चालू नहीं तो लॉक्ड है क्या बात है रूम नंबर 6 और 7 की चाबी जिसके पास हो यहाँ कमेंट्री बॉक्स पर आकर दे दे। ओह क्या शॉट है, शॉट द कड़क, जिया जाए धड़क 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 और गेंदबाज जाए थोड़ा सा भड़क 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 और ये बिग 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 सिक्सर आता हुआ और निखिल एक बार फिर अपने ही बल्लेबाज को डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच गए मैदान पर। बिल्कुल, जब तक कोई बल्लेबाज लय में खेल रहा हो तो कानाफूसी करने की क्या जरूरत है। अंसारी भाई स्कोर स्कोर 22 रन। तीन ओवर गया नहीं तो मैं खाली थैंक यू डीजे, थैंक यू। और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर 24 गेंदों में हेलो रूम नंबर 7 की चाबी जिसके पास भी हो कृपया यहाँ पर ला कर दे दें। रूम नंबर 7 की चाबी, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आपके पास हो, देखिए अपनी जेबों में तलाश कीजिए, कहीं कोने में पड़ी होगी तो ला कर यहाँ दे दीजिए। अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा हो, कोई लेके चला गया हो तो प्लीज बताओ। हाँ, अगर कोई YouTube पर देख रहा है और गलती से कोई अगर अपनी जेब पर लेकर चला गया हो तो मेहरबानी है कि वो कॉल करके बता दे कि चाबी मेरे पास आ गई है भूल से। क्या है, 2 टीम गई भी ना। लो मार अच्छा शॉट वहाँ पर, लो बॉल में मारना बहुत मुश्किल हो जाता है 3 प्लेयर तो उधर ही थे कौन किया उधर मैंने स्लिप और 2 विकेट के बाद 2 स्लिप नहीं वो लोग तो नहीं रखे नहीं इसने तो लॉक किया ही रहेगा ना। अच्छा कंपल्सरी लॉक किया रहेगा, से लॉक हो गया होगा। 2 स्लिप कंपल्सरी किया है, प्लेयर ज्यादा है संजय का ही बैग है उसमें। और यहाँ पर अच्छा शॉट खेला लेकिन मिसफील्ड का कोई चांस नहीं वहाँ पर। अमित जैन अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदों पर अब तक केवल 2 रन दिया उन्होंने, स्कोर हुआ है 24 रन। नहीं कोई चांस नहीं। तीसरा ओवर चलता हुआ जीत के लिए यहाँ पर एक बार फिर ललचा रहे। हेलो थक गए अमित भाई। गुड वन केसरी फील्डिंग उसको अंदर ला, तू पीछे। अच्छा बॉल नहीं डाल रहा अमित लास्ट 3 ओवर 3 मैच में हेलो धीरज को भी फील्डिंग प्रैक्टिस दो। ओहो क्या बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अमित। अरे यहाँ पे धीरज ने भी पैसे भरे भाई, धीरज की तरफ भी बॉल फेंको, उनकी भी फील्डिंग होनी चाहिए। रिफंड मांग रहा है वो। ये सब हारे हुए खिलाड़ी बैठे हैं बाहर से मजे लेने के लिए। ओह क्या बात है, गेंद आकाश में तारों की तलाश में और तलाश खत्म हुई 6 रनों के साथ में। अमित जिनका के बेहतरीन ओवर जा रहा था, अचानक फ्लाइट दी और वहां पर भांप लिया था बल्लेबाज ने परब बोराना ने और एक शानदार जानदार बेहतरीन कड़क सिक्सर जड़ दिया और 9 गेंदों में 23 रन बनाकर स्कोर नहीं रखता के रे सिंगल लईला होवे वाला आयो वो एक डॉट को खाली मार चला नहीं एक को कितना मार 33 33 33 33 33 33 ओवर में 33 चाहिए।
थैंक यू डीजे थैंक यू। 18 गेंदों में 42 रन चाहिए जीत के लिए। 3 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ है 33 रन। कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा दबाव में दिखाई देते हुए जिस तरह से सचिन और पूरब बोराना की जोड़ी बल्लेबाजी कर रही है। और इनके सब फास्ट बॉलर 11 गेंदों में 24 रनों की पार्टनरशिप हो गई है दोनों की। सब और अब चेतन पूनमिया गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे, फील्डिंग में बदलाव करते हुए। कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन के लगे तो लगे। और पहले शुरुआती लीग मैचों में देखा था हमने कि चेतन अपनी लय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। काफ़ी एक्स्ट्रास, काफ़ी वाइड उनकी गेंदों पर बने थे रन, लेकिन 7 उसके नंबर की बाद चाबी मिल गई। बिल्कुल कहीं ना कहीं निखिल अपने बल्लेबाजों को वहाँ पे चार्ज करते हुए कि यही मिलेगा। 7 नंबर की चाबी मिल गई है, किसे चाहिए आ जाइए यहाँ पे। 7 नंबर की चाबी यहाँ पर आ पहुँच चुकी है, बैंड्रा से आइए। आकर यहाँ से ले जाइए। पैसा दो, चाबी लो। ओहो क्या बात है, डॉट हो गया। डॉट बॉल। प्रेशर 6 मारने का ही देगा। बेटा कुछ भी मांग लेना। प्रेशर आया तो डॉट बॉल आया। बुझ सकूंगा। ओह क्या बात है, कहाँ तक जाओगे। सामान अपना निकाल लो, मतलब खाली हो जाए तब। चाबी दोगे, मैं पापा को चाहिए। बनी उत्तम भाई का सामान। और पूरब बोराना काफ़ी जोश के साथ 11 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। 3 शानदार जानदार छक्के जड़ चुके हैं और एक चौका लगाकर कहीं ना कहीं अरे उधर से तो चाबी ला, उनका सामान निकाल देना बैग। 14 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। 34 रन, 14 बॉल और 34 रन, 34 रन चाहिए जीत के लिए। एक बार फिर सेवा की ये गेंद हवा में है, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। और धीरज के पैसे वसूल हो गए। पहली बार गेंद ने पीछा किया वहां पर धीरज का, और मौका मिला उन्हें झुककर गेंद उठाने का। काफ़ी खुश हुए यहाँ पर बैठे हुए दर्शक उन्हें देखकर। YouTube पे भी बहुत सारे लाइक्स मिले उसके लिए। एक रन, अच्छा शॉट, लेकिन वहां पर कल्पेश जिन्होंने के बल्लेबाजी में तो अपने जोहर दिखाए थे, फील्डिंग में भी बहुत ही। यहाँ पर 4 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 43 और अब 12 गेंदों में 32 रन। ये दबा देगा ना। थैंक यू डीजे थैंक यू। और एक बार फिर मैं एमजे अंसारी उन सभी का स्वागत करना चाहूँगा जो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, अपने घरों में, रिक्शा में, बस में, ट्रेन में या अपने बेडरूम में बैठकर इस आरबीपीएल सीजन 14 का मज़ा लेते हुए। उन सभी का एक बार फिर जियो कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए ये फाइनल मुकाबला जो कि अब अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। 12 गेंदों में 32 रनों की ज़रूरत है जीत के लिए यहाँ पर। और अब रिदम
जिन्होंने के लीग मैचों में काफ़ी रन लुटाए थे, लेकिन जैसे ही बड़े मुकाबले आए तो कहीं ना कहीं बड़ी मैच के बड़े खिलाड़ी साबित होते हुए रिदम पूरब बोराना जो कि 13 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे हैं, 3 गगनचुम्बी छक्के लगाए हैं और एक चौका, 238 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए, जबकि उनका अच्छा साथ निभाते हुए सचिन 6 गेंदों में 6 रन 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए। ओह क्या गेंद थी, बिल्कुल तेज तरार गेंद, वहां पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी नीची भी रह गई थी, लेकिन पूरब जिनके की नजरें जम चुकी हैं और अब 18 गेंदों में 35 रनों की साझेदारी हो गई है इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। बढ़िया साझेदारी कही जा सकती है। अब सचिन का सामना करेंगे, सचिन सामना करेंगे रिदम का। ओह क्या बात है, और ये क्लीन बोल्ड, शानदार बॉलिंग रिदम के द्वारा, एक्सेलेंट बॉलिंग बाय रिदम सेमलानी। नो चांस, यू मिस अ हिट। जाऊं मैं कहां, मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके बता रहा हूं जो यहाँ। थैंक यू डीजे थैंक यू, डीजे थैंक यू। और अब 10 गेंदों में 31 रन चाहिए। अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्पीड का मीटर होता है, अगर वो होता तो हम देखते कि इस टूर्नामेंट की सबसे तेज तरार गेंद थी ये। क्या तेजी से गेंद निकली, वहाँ पर खड़े हुए सचिन जैसे बल्लेबाज को, जो कि काफ़ी देर से क्रीज पर जमे हुए थे, समझ नहीं पाए और साफ बोल्ड हो गए वहाँ पर। और कहीं ना कहीं एक बार फिर अपनी टीम को उस ट्रॉफी के बिल्कुल, जो चिमचिमाती ट्रॉफियाँ यहाँ पर मौजूद है, कह रही हैं क्या तू मेरे काबिल है या मैं तेरे काबिल, चिमचिमाती ट्रॉफियाँ यहाँ पर देखने। दूसरा बनी है वो। राकेश राठौड़, ओहो गुड बॉल, अच्छी गेंद थी, फुल टॉच हो गई वहां पर, नहीं तो ये भी गेंद, लेकिन 1 रन तो आसानी से देना चाहेंगे यहाँ पर गेंदबाज। सिंगल की नौ बॉल 30 रन, इस तरह का समीकरण यहाँ पर बनता हुआ। 3 गेंदों में केवल 2 रन दिए अब तक रिदम ने अपने, और एक विकेट भी लिया है अपनी टीम के लिए, एक बढ़िया कामयाबी, जो एक अच्छी साझेदारी चल रही थी। और वहां पर 2 रन आसानी से पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। और एक बार फिर पूरब पूनमिया के पास स्ट्राइक रहेगी, जो 15 गेंदों में 34 रन बनाकर खेल रहे हैं, एक चौका और 3 गगनचुम्बी छक्के लगाकर अब तक बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बना चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि कल्पेश ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए। ओ क्या बात है, बिग 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 सिक्सर आता हुआ। ये क्या बोलता है, कुछ समझ में आता है? अब क्या जलेगी बोलता है वो। पांच गेंदों में 10 रन दे चुके हैं और अब आने वाली 7 गेंदों में 22 रन चाहिए जीत के लिए। स्कोर हुआ है 53। ओह क्या बात है, कहीं ना कहीं नजदीकी मामला, लेकिन उत्साह ज्यादा और विश्वास कम, इसलिए बल्लेबाज सुरक्षित मौजूद अपनी क्रीज पर। अब 6 गेंदें
22 रन चाहिए जीत के लिए। यूट्यूब पे देखते, यूट्यूब पे देखते। हो गया इन लोग का, हो गया देख। झमाझम नाचे अजे धमाधम ढोल बजे नॉनस्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो और ये देखिए निखिल किस तरह से हाथ बांधे हुए आहिस्ता आहिस्ता कदमों से कुछ मैसेज लेकर या तो डिस्टर्ब करने पहुंच चुके हैं अपने दोनों ही बल्लेबाजों को, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। 6 गेंदे 22 रन। डॉट नहीं देना चाहिए, सिग्नल देने हमने बैटिंग पर देंगे तो मारी। और अब अगर एक तरह से देखा जाए तो मनोज के हाथ में गेंद है, जो कि अब तक टीम टावर्स की तरफ से सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए हैं गेंदबाजी में। इससे पहले हमने देखा था आगे एक फिल्टर और लगाना चाहिए। कि रोनित के बाद 24 रन लुटाने वाले ये दूसरे गेंदबाज हैं। हाँ, आगे फिल्टर ज्यादा लगा। 2 गेंदबाजों ने आपस में बराबरी की है। रोनित और मनोज ने अपने एक ओवर में 24-24 रन लुटाए हैं। ये बात तो हर बार दौड़ाई जाएगी। देखिए हर कोई चाहता, ये भी एक तो रिकॉर्ड है, हालांकि ये रिकॉर्ड कोई भी गेंदबाज नहीं चाहेगा कि मेरे खिलाफ बने, लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होते हैं। इस तरह की गेंद, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली कल्पेश द्वारा। 5 गेंदे 21 रन। इस RBPL सीजन 14 की ट्रॉफी के बीच में 5 गेंदे 21 रन। हितेश हितेश उसको अंदर ले, तू पीछे आ। भाई तू मत ही बोल, कंट्रीब्यूशन गेंद और बल्ले के बीच में 16 रनों का अंतर यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े दबाव में दिखाई देते हुए मनोज, क्योंकि अब जो बल्लेबाज आए हैं 40 रन बनाकर खेल रहे हैं पूरब बोराना। और ये ऑफ स्टंप के बाहर, और कहीं ना कहीं उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। अपील हल्की सी, किसी ने साथ नहीं दिया वहां पर विकेट कीपर का, और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। और अब 5 गेंदे 20 रन। क्या कड़ा मुकाबला चलता हुआ इस सर्द मौसम में, पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ। पटकी हुई गेंद, पटका हुआ शॉट। मैंने पहले ही कहा था। और अब 46 रन पे पहुंच चुके हैं। थैंक यू डीजे, थैंक यू। यहाँ पर दुश्मन की नहीं बल्कि गेंदबाज की वाट लावली, यानी लई चांगला शॉट मारला, शॉट ऑफ फुल सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, और 6 रन हासिल किए। और अब 46 रनों पे पहुंच चुके हैं। कल्पेश जो कारनामा नहीं कर पाए थे, अर्धशतक नहीं लगा पाए थे, और अब 4 गेंदे 14 रन चाहिए जीत के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर मनोज 2 गेंदों पे 8 रन खर्च कर चुके हैं। अपने ओवर की अगली गेंद पूरब बोराना। ऐसा डालना, ये ठीक है, ये रोक दे। और ये लगातार बैक टू बैक 6 तालियां होनी चाहिए बल्लेबाज के लिए। अर्धशतक पूरा किया, 52 रन पे खेल रहे हैं। शानदार शॉट, पहला अर्धशतक 50 RBPL का। रन, अप्लॉज, बेहतरीन शॉट। और मैंने पहले ही कहा था कि कहीं ना कहीं ट्विन टावर्स की ये सबसे कमजोर कड़ी है गेंदबाजी में। 3 गेंदे 8 रन और 52 रन बना चुके हैं 19 गेंदों पर। 6 गगनचुम्बी छक्के जड़कर और एक शानदार चौका लगाकर। सिंगल लेगा ही नहीं वो। हो बिल्कुल पूरी तरह से खामोशी। और ये शानदार छक्का, स्कोर्स लेवल।
2 बॉल 1 रन। स्कोर्स लेवल 2 बॉल में 1 रन। हर्षित अपनी जगह छोड़कर आए थे और फिर वापस वहीं जाकर बैठ गए, क्योंकि वहां बैठे थे तो रन आ रहे थे, एक के बाद एक छक्का लग रहा था। मेरी लक की जगह छोड़कर मैं क्यों जाऊं, वापस जाकर वहीं बैठ गए। कहीं ना कहीं ये टोटके होते हैं। तोड़ने वाले अभी, क्योंकि 6 चला गया तो ज्यादा रन चले जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर मनोज भाई 21 रन दे चुके हैं अपनी 4 गेंदों में। क्या यहाँ पर रोनित का और अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे मनोज? 21 21 रन। 6 है। और ये शानदार विक्ट्री डैशिंग की, और डैशिंग ने ये मैच जीत लिया है और पूरा फिर से चैंपियन। Michael Jordan, Obama, a champion, Mandela, a champion, Serena, a champion, Wendy, a champion, Sylvia, a champion, 958, 59 रन्स, 59 रन्स पूरब, 59 रन्स। हार्ड लक रिदम, हार्ड लक, वेल प्लेड। 59 रन्स। द चैंपियन, the champion, the maverick champion, the maverick champion, champion, the maverick champion। मैच तो हो गए, बस ये अभी ये ट्रॉफी वगैरह है ये दे देंगे। ये जो ट्रॉफी रखे हुए है Played boy, well played, champion, well played। Super match, 59 runs, 59। को कभी भी ऐसे था कि आपका 6 नहीं गया और कैच आउट हो गया तो हमारी फटती आपकी क्यों नहीं? अंडर हम की जीता। अपनी फटती इसकी क्यों नहीं फटती? तेरी मम्मी की टोपी। हेलो, जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या खा के ये पैदा हुआ था, तो ये रोटी और मूंग की सब्जी खा के पैदा हुआ था। ये रोटी और मूंग की सब्जी खा के पैदा हुआ प्रोडक्ट है ये। जैसे जूस के ऊपर स्टडी होती है, इसके ऊपर अभी स्टडी होगी।